ओम विष्णु विष्णु गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय हो। विष्णु हमारे विष्णोई समाज जागृति मंच पर बहुत अच्छी चर्चा शब्दों पर लगातार हमारी विष्णोई महिला शक्ति मंच की सभी आदरणीय बहनों द्वारा हर रोज एक शब्द पर चर्चा, व्याख्या, भावार्थ, सरलार्थ ज्ञानी जन बहनें विद्वान जनों के द्वारा सही रात 9 बजे से 11 बजे तक लाइव में जुड़कर सभी आदरणीय जन बड़े भाव से सुनते हैं। सभी बहनें हम सब मिलकर गुरु महाराज की वाणी पर विचार अपने अपने भाव रखती हैं। आप सभी बहनों और सभी आदरणीय जनों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज शब्द नंबर 45 पर गुरु महाराज कहते हैं कि दोय मन दोय दिल शिवी न कंथा, दोय मन दोय दिल पुली न पंथा, दोय मन दोय दिल कही न कथा, दोय मन दोय दिल सुनी न कथा। गुरु महाराज लगातार ये शब्द लोहा पांगल जी को समझा रही हैं। तो गुरु महाराज कह रहे हैं इस शब्द में, पूरे शब्द में दो मन की बातें बता रही हैं। गुरु महाराज कह रहे हैं कि हमारे जो जीवन के आचरण के बारे में गुरु महाराज यहाँ हमें कह रहे हैं कि हमें अपना जो आचरण, अपने मन को किस तरीके से अपने को जीवन जीना चाहिए, उस प्रकार की गुरु महाराज आज इस शब्द के द्वारा हमें बहुत बड़ा गहरा ज्ञान दे रहे हैं। और सभी आदरणीय बहनों ने बहुत अच्छे अच्छे भावार्थ सरलार्थ किए, ज्ञानी जनों ने भी बहुत सुंदर अपनी जो विचार रखे और बहुत ही अच्छी चर्चा रही हमारे विष्णोई समाज जागृति मंच पर। तो इसका जो एक सारांश रूप है वो मैं आपके सामने रख रही हूँ, क्योंकि सभी विद्वान जन सभी ने बहुत अच्छे अच्छे भाव रखे। तो यहाँ पर गुरु महाराज बता रहे हैं कि किसने दो बातों के बारे में, यानी दो मन से कोई गूदड़ी नहीं सी सकता, क्योंकि जब मन एक होगा तो ही कोई अपनी गूदड़ी को सी सकता है, नहीं तो वो भी नहीं सी सकता। और गुरु महाराज यहाँ कह रहे हैं कि गुरु महाराज कहते हैं कि दो मन से कोई भी किसी काम को कोई नहीं कर सकता। तो गुरु महाराज कहते हैं कि ना ही कोई दो मन से कोई कथा कह सकता है, न कोई सुन सकता है। तो गुरु महाराज यहाँ बहुत गहरी बात बता रहे हैं दो मन की, कि दो विचार अगर होंगे, हमारे मन के अंदर दुविधा होगी कि एक मन कहेगा हाँ, एक मन कहेगा ना, तो वो कार्य कभी भी दो मन से आप पूर्ण नहीं कर सकते। और आगे गुरु महाराज कहते हैं दो मन दो दिल पंथ दुहेला, दो मन दो दिल गुरु न चेला, दो मन दो दिल बंदी न बेला, दो मन दो दिल रब दुहेला। यानी गुरु महाराज कहते हैं कि जो दो मन से पंथ से भी कोई चल नहीं सकता है, क्योंकि कोई जबरदस्ती से उसको चलाना चाहे तो वो भी नहीं चल सकता। और दो मन से जो गुरु किसी को मानते हो तो उस कार्य में आपका मार्गदर्शन कर सकता है या नहीं। जिनको आप गुरु मानते हो तो आपको सही रास्ता दिखा रहा है या नहीं, आप आपके कार्य में कितना खरा उतर सकते हैं, या गुरु से आप कितना ज्ञान ले सकते हो। यानी दो मन से ना तो गुरु शिक्षा ज्ञान दे सकते हैं, ना शिष्य है वो ग्रहण कर सकता है। गुरु महाराज कहते हैं कि हर कार्य के लिए एक एकाग्रता है, एक मन होना जरूरी है। एक दिल एक मन से कार्य सफल होगा, और दो मन से आपका जो आप कोई भी अगर माला भी फेरते हैं, भगवान का परमात्मा का नाम भी लोगे, तो वो भी आप सफल आपका नहीं हो पाएगा, क्योंकि दो मन होगी तो आप ना तो परमात्मा का नाम ले सकते हो और ना ही जो कार्य के दुविधा में पड़े हो तो वो आपका कार्य भी नहीं हो सकता। तो दोनों से ही आप गए, दोनों कार्य भी आप नहीं कर सकते ढंग से। तो गुरु महाराज कहते हैं क्योंकि उससे जो आपको परमात्मा की जो प्राप्ति होनी है वो नहीं हो सकती। और आगे गुरु महाराज हमें कह रहे हैं दो मन दो दिल सुई न धागा, दो मन दो दिल बिड़े न भागा, दो मन दो दिल बेवन बेहूं, दो मन दो दिल टेवन टेहूं। तो गुरु महाराज कहते हैं कि दो मन से सुई धागा, यानी सुई में धागा नहीं पिरो सकते, ना ही दो मन से कोई युद्ध में जाने वाला युद्ध भी नहीं कर सकता। यहाँ गुरु महाराज ने युद्ध की बात है कि जो थोड़ा अगर
युद्ध में वो जाएगा तो उसका जो मन दुविधा में होगा तो वो सफल नहीं हो पाएगा। और गुरु महाराज कहते हैं कि दो मन से किसी का भेद भी नहीं जाना जा सकता, इसके लिए भी एक मन एक दिल होना चाहिए। किसी के विचार से जो दुविधा में जो द्वेष की भावना से जो गुरु महाराज कहते हैं कि उससे उसका भेद नहीं जाना जा सकेगा। और बल्कि गुरु महाराज कहते हैं कि प्रेम भाव से अगर हम किसी की मदद विचार से, या जो गुरु महाराज कहते हैं कि अब हम प्रेम भाव से किसी की भी मदद कर सकते हैं। और आगे गुरु महाराज कहते हैं कि दोय मन दोय दिल केलन केला, दोय मन दोय दिल सुरग न मेला। तो यहाँ पर भी गुरु महाराज कहते हैं कि केवल लोक प्रतिष्ठा से अगर कोई किसी तरीके का खेल, जो कहते हैं ना कि आप खेल रहे हो, तो वो मनोरंजन भी आपका नहीं हो सकता जब तक आपका मन दो मन है। जो दुविधावर्ती से खेल में भी कोई सार नहीं है, और दो मन से आप ना तो परमात्मा को पा सकोगे और न ही सर्व की आपको प्राप्ति हो सकेगी। और गुरु महाराज कहते हैं वल जो गीता ता फिरियो सर्व अणचिन्ने के चायो, काहे काजे दिसावर खेलो मन हट सीख न कायो। तो गुरु महाराज कहते हैं यहाँ पर कि जो तुम लोग कहाँ कहाँ भटके हो और भटकते हो, तो उससे केवल बाहर भटकने से तो कोई चीज़ हासिल आपको नहीं होगी। क्योंकि जब तक आपने उस साधना रूपी में आपने भगवान का स्मरण जब तक आपने किया नहीं, केवल भ्रमण ही भ्रमण करते रहे, लेकिन जो चीज़ आपको प्राप्त होनी थी उसकी तो आपने की नहीं, तो ये तुम्हारी केवल बहुत बड़ी एक भूल ही है। और गुरु महाराज कहते हैं काहे काजे दिशावर खेलो मन हट सीख न कायो। तो चारों दिशाओं में कहीं पर भी आप इस पाखंड कोई खेल को खेलोगे तो इससे शरीर की जो एक यात्रा है ये आपने पाखंड से चलाई, इससे तो आपके भ्रमण काल में आपको कोई भी चीज़ हासिल नहीं हुई। इससे तो अच्छा होता आप भ्रमण काल में भी कोई किसी गुणी सतगुरु के पास बैठकर अच्छी सीख प्राप्त करते, उनसे अच्छी सीख पूछनी चाहिए थी। और केवल अपने मन हटी के कारण, अपने हटीले स्वभाव के कारण आपको किसी से भी अभी अच्छी सीख नहीं पूछी, तो फिर आपका वो भटकना है वो तो आपका व्यर्थ ही गया। और गुरु महाराज आगे कहते हैं थे जोगन जोग्या बोगन बोग्या गुरु ने चिन्नो रायो, कण बिन कुकस काय पिछो निश्चय सरियन कायो। तो न तो आप लोगों ने जो योग की जो पूर्ण जो आप सिद्ध वो भी आप योगी नहीं बन सके, और न ही पूर्णतया आपने कोई ग्रस्त जीवन को आप भोग पाए। और गुरु महाराज कहते हैं कि गुरु ने चिन्नो रायो, यानी उस परम पिता परमात्मा विष्णु का स्मरण भक्ति भी आप नहीं कर सके, तो आपने अपना जो अपना अमूल्य जीवन है वो तो आपने किस तरीके का कर लिया कि कण बिन कुकस काय पीसो निश्चय सरिये न कायो। तो गुरु महाराज कहते हैं कि आपने परमात्मा विष्णु का स्मरण किया नहीं और उनकी भक्ति नहीं कर सके, और जीवन आपने इतना नष्ट कर लिया कि फिर आपने क्या किया कि उस भूसे से जो धान के अंदर से जो भूसा निकलता है, जो कचरा है, आप उसको ही साफ करते रहे, उसको ही पीसते रहे, लेकिन जो कण था वो तो उसमें था ही नहीं। तो फिर किस तरीके से आप किस तरीके का जो बिना ज्ञान के भी अगर कोई प्रचार किया जाए, बिना ज्ञान के अगर आपने जो उसमें कण नहीं था, धान नहीं था, फिर भी आप उसको पीसते रहे, तो फिर उससे आपको क्या प्राप्त हुआ? कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ, आपका जीवन तो व्यर्थ ही गया। क्योंकि उस भूसे में अगर धान निकलता तो कुछ सार था, धान तो उसमें निकला नहीं। तो फिर गुरु महाराज ने कहा कि बिना ज्ञान के अगर आपने कितना भी भ्रमण किया हो, लेकिन जब तक जैसे उस धान में से कण तत्व की प्राप्ति अगर हो सकती थी, क्योंकि उसमें धान होता तो वो कण तत्व आपको मिलता, वो आपको नहीं मिला। इसी तरीके से अगर आपके पास ज्ञान नहीं था, आपने भगवान परमात्मा को याद नहीं किया, तो आपके जो आत्म तत्व की जो आपको प्राप्ति करनी थी वो आपकी नहीं हो सकेगी।
गुरु महाराज कहते हैं, बिन पाए चेपक दुख पावे, अवधु लोए दुखी सकायो, पार ब्रह्म की सुध न जानी, तो नागे जोगन पायो। तो गुरु महाराज कहते हैं, बहुत बड़ी बात हमारे को इतना अच्छा ज्ञान गुरु महाराज ने दिया इस शब्द के द्वारा कि अपने आचरण को, अपने व्यक्तित्व को हमें कैसा बनाना चाहिए, हमें कैसे जीना चाहिए अपने जीवन में, और क्या हमारे लिए जरूरी है। ये सब चीजें गुरु महाराज ने इस शब्द के द्वारा हमें बता दी कि बिन पाए चेपक दुख पावे। जिस तरीके से हम अज्ञानतावश अगर हम पाँवों में जूते नहीं पहनेंगे तो वो हमारे शरीर को तो कष्ट होगा ही, फिर हमारे पैर दुख पाएंगे तो हमें खुद कोई दर्द होगा। तो गुरु महाराज ने कहा कि केवल झूठ के बल पर हम फल की प्राप्ति चाहते हैं तो वो तो नहीं होगा, क्योंकि दिखावा नहीं करना। यहाँ पर किसी तरीके से आप अपने शरीर को कष्ट दोगे तो उससे तो आपका जो कल्याण है नहीं होने वाला, क्योंकि भगवान ने बड़े सहज तरीके से कहा कि अपने ज्ञान के द्वारा आप केवल सिर्फ नंगे पांव से ही तो आपका कोई योग आपका सिद्ध नहीं हो सकता है। यहाँ पर गुरु महाराज ने स्पष्ट कहा है कि हमें कोई झूठ के बल पर, कोई ज्ञान या झूठ के बल पर हमें परमात्मा नहीं मिल पाएंगे। इसके लिए गुरु महाराज ने आगे कहा कि अवधु लोहे दुखी सकायो, यानी जो तुम्हारा लोहा पांगल जी को कह रहे हैं कि तुम्हारा जो कच्छ भी है ये क्या कम दुखदाई है, ये भी तो आपको दुखी दे रहा है। और पार ब्रह्म की शुद्ध न जानी, तो नागे जोग न पायो, यानी गुरु महाराज कहते हैं कि अगर आप पार ब्रह्म परमात्मा की शुद्धि, उनकी शुद्धि निरंतर आपने रखी नहीं तो इस नंगे रहने से आपका कोई योग है वो भी नहीं सिद्ध हो सकता, और ना ही आप पार ब्रह्म परमात्मा की बिना जानकारी के आपको मोक्ष और मुक्ति भी आपको नहीं मिल सकती है। तो यहाँ गुरु महाराज ने बहुत ही अच्छा ज्ञान हमें दिया इस शब्द नंबर 45 के माध्यम से। बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय।